सीएम योगी ने एक बार फिर मौलाना मौलवियों के चेले चपाटों को बड़ी चेतावनी दे दी है। या तो नियम मानिए, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। आप बिना बिजली बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए सड़कों पर जुलूस निकालते हैं, दूसरों के घर को ढहाने की बात करते हैं, आपको इसका कोई अधिकार नहीं है। यह सब नहीं चलेगा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसलिए रास्ता जाम करने वालों को लाठी मारकर बाहर किया जाएगा। मातम के अवसर पर शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा। किसी ने भी शांति भंग करने का प्रयास किया तो ऐसा सबक सिखाया जाएगा, आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि उत्सव में अराजकता पैदा करने का दुस्साहस करोगे तो फिर ऐसे ही पिटोगे जैसे उत्तर प्रदेश में पीटे जाते हो। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि त्योहारों में रंग में भंग डालने का अगर कोई काम करेगा तो फिर कार्रवाई तो तय है। इसीलिए एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी दे दी है। योगी ने कहा कि मुहर्रम पर जुलूस निकालते वक्त अगर किसी ने हथियारों के साथ में प्रदर्शन करने की कोशिश की, कान फोड़ू डीजे बजवाया और जो तय की गई है ताजिया की हाइट, अगर उससे ज्यादा किसी ने हाइट कर दी तो फिर आप मान करके चलिए कि कार्रवाई तय है। दर्शकों, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने जो मौलाना हैं, मौलवी हैं, उन पर एक टिप्पणी करी थी, क्योंकि वो अलग अलग जगहों पर जा रहे थे और जो डीएम हैं, वहाँ के जिलाधिकारी हैं या फिर और जो दूसरे बड़े अधिकारी हैं, सरकारी कार्यालयों पर जाकर के उनको ज्ञापन थाम रहे थे। ज्ञापन किस बात का ज्ञापन? कह रहे थे कि जो गौ माता है उसको आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। यह चलन सा बन गया था, बकरी ईद से पहले भी और उसके बाद भी। योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं आजकल कुछ मौलाना मौलवी वो इस तरह की मांग कर रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए कि गौ माता हमारी स्वघोषित माता है। जैसे एक मां को अपने बेटे के लिए कोई प्रमाण नहीं देना पड़ता, एक बेटे को अपनी मां के लिए कोई प्रमाण नहीं देना पड़ता, जिस तरीके से हम गंगा को मैया कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं, ठीक वैसे ही गौ माता को हम अपनी माता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं और इसमें हमें कोई दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा क्योंकि तुम्हारी बुद्धि वो पशु बुद्धि है, इसलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा है। दर्शकों, आपको याद होगा इससे पहले लगभग 1 साल का वक्त हो गया या फिर नहीं हुआ होगा, लेकिन उन्होंने एक बयान में कहा था, उन्होंने जो पिछली बार का मुहर्रम था एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हमने जब पहले ही ये तय कर दिया कि जो ताजिया की हाइट है वो इतनी होगी, जुलूस निकालने के लिए किसी को मना नहीं है, लेकिन मातम के अवसर पर शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा। अगर वो आप करने की कोशिश करते हैं तो फिर गड़बड़ है। उन्होंने एक किस्सा सुनाया और कहा कि जबरदस्ती मांग कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारी जो ताजिया की ऊंचाई है वो इतनी होनी चाहिए, जो रास्ते में हाई टेंशन के तार आ रहे हैं उनको हटा दो, जो घर आ रहे हैं उनको हटा दो, पेड़ आ रहे हैं उनको हटा दो। योगी ने कहा अरे भाई, एक पेड़ कब लगाया जाता है, वो कितने दिनों में बड़ा होता है, घर कोई इंसान कितनी मेहनत से बनाता है, और आपके ताजिया के लिए वो घर की छत उसको हटा दिया जाए। योगी ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है, कोई मानता नहीं है, उस पर कार्रवाई तय है। और उसी किस्से के दौरान उन्होंने बताया कि हमने तो कह दिया था कि भैया आपको जो हाइट है वो तय करनी है, पहले ही जो मानक है, मापदंड हैं, वो पहले ही बता दिए गए थे, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, वो नहीं माने, चल दिए, और फिर जो वो उनकी हाइट है ताजिया की, वो जाकर के वो टकरा गई हाई टेंशन में।
कुछ लोगों की जान चली गई। जान चली गई तो सड़क जाम कर दी, सड़क जाम कर दी और फिर वहां हाय हाय करने लगे, छाती पीटने लगे। तो अधिकारी ने फोन किया योगी आदित्यनाथ के पास में कि महाराज जी क्या करें। उन्होंने कहा इनको कहो लठ मारो, भगाओ वहां से, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। दर्शकों, जो किस्सा योगी ने सुनाया था आप पहले उसको सुनिए, उसके बाद में वीडियो में आगे बढ़ते। हमने कहा ये नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें। मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। इसके अलावा समय समय पर ये जो धमकी देने की प्रवृत्ति है, कोई त्योहार आता है तो कहा जाता है कि हमें कोई रोक नहीं सकता, हम सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे। और ये कहा जाता है कि अगर कुछ ऐसा हो गया, कोई गिरफ्तारी करने के लिए आता है, तो फिर आपको केवल सोशल मीडिया पर मैसेज नहीं भेजने हैं, आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जैसे वो बिहार का मौलाना सलीम, दर्शकों, वो ये कह रहा था कि जब यूपी पुलिस मेरी गिरफ्तारी करने के लिए यहां पर आएगी तो फिर आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। लेकिन आप याद करिए, जब वही मौलाना आया, उसको यूपी की एसटीएफ वहां से उठा करके लेकर के आई, तो फिर हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए वो जो अपने साथी हैं उनसे ये कहता हुआ दिखाई दिया, मैंने जो भूल की है आप लोग मत करना, आप लोग समझिए और इस तरह के बयान मत दीजिए कि किसी को कोई परेशानी। अगर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आपको यह तय करना पड़ेगा, डीजे वहां पर नहीं बजेगा, बजेगा तो कम आवाज में बजेगा, सब कुछ बता दिया है। अभी आऊंगा, आपको एकदम विस्तार से समझाऊंगा। दर्शकों, उन्होंने अगर कुछ हिदायतें दी हैं, अधिकारियों को यह चेतावनी दे दी है कि अगर कोई आपकी बात नहीं मानता है तो फिर आपको कार्रवाई करने का पूरा हक है। और ये जो योगी बार बार कहते हैं कि त्योहार सबके हैं, वो खुशी से मनने चाहिए, रंग में भंग डालने का काम कोई नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने किया तो वो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं, क्योंकि वो कहीं से कान में फूंका जाता है, कुछ तो कहा जाता है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। और जब ऐसे नहीं ऐसे करना होता है तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है। अभी बकरी ईद वाले दिन सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए मनाही थी। यह कहा गया कि जो ईदगाह हैं, मस्जिद हैं, आपको वहां पर जाकर के, धार्मिक स्थल जो हैं वहां जाकर के आपको नमाज पढ़नी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जिद करते हुए दिखाई दिए और उनको प्रश्रय दे रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता, विपक्ष के नेता, जो चाहते हैं कि माहौल खराब हो। दिन रात वो तिगड़म लगा रहे हैं। चुनाव से पहले उनकी भरपूर कोशिशें हैं, जगह जगह जाकर के जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव बार बार एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एनकाउंटर तो केवल पीडीए वालों के हो रहे हैं। लेकिन कल ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें बताया गया है कि जनवरी 2026 से लेकर के अब तक, मई 2026 तक जितने अपराध सामने आए हैं और जो अपराधियों का खुलासा हुआ है, सबसे ज्यादा यादव और मुस्लिम हैं। वही जो अखिलेश यादव के वोटर हैं, ये कोर वोट बैंक उनका माना जाता है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन SC ST एक्ट जो लगे हैं उनमें सबसे ज्यादा अपराधी हैं यादव और मुस्लिम। तो अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए कुछ मौलाना मौलवी अपने लोगों को यह समझा रहे हैं, ये बता रहे हैं, इनके चक्कर में मत पड़िए, इनके लिए आप दरी मत बिछाइए, वक्त आने पर ये आपका साथ छोड़ देंगे, ये केवल आपको पिटवाने का काम करते हैं। दर्शकों, ये जो आदेश आया, मुहर्रम जुलूसों पर यूपी सरकार सख्त, शस्त्र अस्त्र प्रदर्शन पर रोक के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक उनको मुहर्रम की व्यवस्थाओं को लेकर उनसे बातचीत करी और कहा कि पहले से संवाद स्थापित करें, यह सुनिश्चित करें कि किसी भी जिले में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ की घटना ना होने पाए। बताया जा रहा है
मुहर्रम की व्यवस्थाओं को लेकर पहले से बातचीत करें, यह सुनिश्चित करें कि अगर कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ करने की घटना हो तो फिर सख्ती से उससे निपटें भी। मुख्यमंत्री ने पूर्व की घटनाओं का उल्लेख करते हुए निर्देश दिए, कान फोड़ू डीजे, ढोल एवं ताशों के अनियंत्रित उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए। मुहर्रम के जुलूसों में किसी प्रकार के शस्त्र अस्त्र का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। साथ ही किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव के लिए ताजिया की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप रखी जाए। 10 से 12 फीट से ज्यादा ऊंचे ताजिया की अनुमति ना दी जाए। सभी की आस्था का सम्मान किया जाए, लेकिन नई परंपरा का सृजन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा, अगर कोई नई परंपरा लेकर के आता है तो फिर मामला गड़बड़ है। मुहर्रम में शक्ति प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं। योगी बोले, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश पर होगा कड़ा एक्शन। यही दर्शकों अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तेज आवाज में डीजे भी नहीं बजाया जाएगा और जो पुरानी मर्यादा हैं उनका पालन होगा। नई परंपरा स्वीकार्य नहीं होगी। दर्शकों, नई परंपरा स्वीकार्य नहीं होगी। अब देखिए, कुछ दिनों पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, वो गाजियाबाद में असद का इनकाउंटर हुआ था क्योंकि उसने बकरी ईद पर हिंदू की कुर्बानी कर दी। उसको बुलाया था, ये पूछ रहा था उससे, आपने कभी बकरे को हलाल होते हुए देखा है? उसने कहा नहीं देखा है। कहा कि नहीं देखा है तो आजा दिखाते हैं। और ऐसा दिखाया कि उसने तो अपने आप पर उस चीज को महसूस कर लिया। दर्शकों, उसके बाद में यही मौलाना कह रहे थे मुसलमान था इसलिए हुआ इनकाउंटर, लाइव डिबेट में मौलाना रशीदी। और ये उस समय कुछ लोगों ने, दर्शकों, जो वहां पर कहा था, ये लगातार वो लोग मांग कर रहे थे कि देखिए ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो अपराधी बचे हुए हैं उनका भी ऐसे ही एनकाउंटर होना चाहिए, वो भी जहन्नुम में जाने चाहिए। दर्शकों, ये मौलाना जी कहते हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने पर हम ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। कोई मौलाना कहता है भारत के कई फैसले अमेरिका इजराइल के प्रभाव में लिए जा रहे हैं। जबकि दर्शकों, उस समय योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था, कोई बाप अगर अपनी नालायक औलाद को नहीं समझा पा रहा है तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। उन्होंने कहा था दोस्ती के नाम पर छुरेबाजी नहीं चलेगी। आप देखिए ना, दोस्ती और फिर दोस्ती के नाम पर छुरेबाजी। अभी एक सपा के नेता का बयान वायरल हो रहा है, वो कह रहा है कि ऐसे आप सत्ता में नहीं आओगे। देखिए, यही तुष्टीकरण की राजनीति है। सपा के नेता का यह कहना है, दर्शकों, वो उसका यह कहना है कि देखिए, अगर आप 4 लोग हैं, आपको 4 हिंदुओं से दोस्ती करनी है, मतलब यह आपका टारगेट है। आप हिंदुओं से दोस्ती करो, उसके बाद में उनको कहो कि जी ये नहीं, ये वहां नहीं, यहां वोट करना है। ये लोग जो, दर्शकों, हिंदुओं की एकता जो हो रही है उससे ये परेशान है, ये बौखला गए। ये आपको नहीं लगा होगा कि एकदम से कैसे मौलाना मौलवी ये चल पड़े, अपने घर से निकल दिए, ज्ञापन लेकर के जा रहे हैं, जिलाधिकारी को सौंप रहे हैं, अधिकारियों को सौंप रहे हैं, कह रहे हैं अरे गौ माता को राष्ट्रीय पशु बना दो। ये कोई साधारण बात है? नहीं, ये एक सुनियोजित सोची समझी साजिश है और उसको ढकोसला बताते हैं योगी आदित्यनाथ। कहते हैं हम जानते हैं तुम क्या चाहते हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी क्या मंशाएं हैं। योगी आदित्यनाथ तो काफी पहले ये कह चुके, ये वक्त सनातन का है, सनातन का रहेगा। और कोई हैदराबाद का मौलाना, कोई उत्तर प्रदेश का मौलाना, कोई बिहार का मौलाना, ये कुछ भी कह रहे हैं, उनकी बातों में मत आइए। आप उनकी बात एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। वो केवल आपको भटकाने का काम करेंगे। वो ये दिखाएंगे अरे देखिए हम कितने महान हैं, लेकिन गलत काम करेंगे। गलत काम करने के बाद में वो क्या करेंगे, फिर लोगों को भड़काना शुरू कर देंगे। जैसे वो जो किस्सा सुनाया योगी आदित्यनाथ ने। दर्शकों, ये जो अब की बार निर्देश जारी किए गए हैं, ठीक वैसे ही निर्देश पिछली बार भी जारी किए गए थे। पहले से तय था, लेकिन जिद करनी है, हट कहते हैं ना कि कोई हट करके बैठ गया, ये वही कहानी है। किसी की बात नहीं माननी है और फिर वहां सड़क जाम करनी है, सड़क जाम करके अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करना है।
तो फिर योगी आदित्यनाथ वो कहते हैं कि भैया लठ पुलिस वालों को दिया गया है, इसीलिए उसका इस्तेमाल करिए, जहां इस्तेमाल हो सकता है आप इस्तेमाल करिए। दर्शकों, अब देखिए, बड़ी चिंता उन लोगों के लिए है जो 27 में आने का सपना देख रहे हैं। वो कह रहे हैं समाजवादियों की सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव लगातार पीसी करके। एक तो सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हैं, व्यक्तिगत रूप से कटाक्ष करते हैं। 3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने एक भाषण के दौरान कहा था कि देखिए, ये मर्यादा होनी चाहिए, अगर उनकी बेटी है हमारी भी बेटी है, अगर उनके लोग हमारी बेटियों के लिए कुछ कहते हैं ये गलत है, और अगर इस तरफ से उनकी बेटियों के बारे में कुछ लोग गलत टिप्पणी करते हैं तो वो भी गलत है। उन्होंने कहा जैसे ही सपा के मुखिया अखिलेश यादव उनकी बेटी को लेकर के जो टिप्पणियां की जा रही थी सोशल मीडिया पर मेरे संज्ञान में आई तो मैंने एफआईआर दर्ज करने को कहा। लेकिन अखिलेश जी, हम आपको भी ये कहना चाहते हैं, आप अपने चेले चपाटों को समझाओ, उनको बताओ आप ये गलत कर रहे हो, और वो नहीं आपकी बात मानते हैं तो फिर हमारे पास में भेज दो, उनका इलाज कैसे करना है हम बखूबी जानते हैं। दर्शकों, 27 में चुनाव तो होंगे, एक बड़ी खबर यह भी है कि उससे पहले भी चुनाव हो सकते हैं। होंगे नहीं होंगे हमारे पास में कोई इसकी पुष्ट जानकारी नहीं है, हम आपको नहीं बता सकते, ऐसी खबरें हैं। कभी भी होगा, चुनाव तो होगा, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर होगा, अखिलेश यादव के चेहरे पर होगा। यह जो देश भर में चल रहा है, बंगाल में टीएमसी पार्टी टूट गई, वहां शिवसेना यूबीटी, आप देखिए, शिवसेना टूटी, शिवसेना यूबीटी, उद्धव बाल ठाकरे उनके नाम पर जो पार्टी बनी वो भी टूट गई। 6 सांसद स्पीकर को चिट्ठी लिख करके दे दिए, कहा कि जी हम ये जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है उसमें हम जा रहे हैं, उनके साथ में नहीं रहना। ये पार्टियां जो टूट रही हैं, अखिलेश यादव का बयान आया है, अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं, कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने कहा भाजपा इसी तरीके से काम करती है, कई दलों को तोड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी सपा के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा, जो डर जाएगा अपना दल छोड़कर चला जाएगा। अगर भाजपा से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए, मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है, यह अखिलेश यादव का कहना है। लेकिन दर्शकों, ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं, देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने कहा सपा में भी सांसदों की भगदड़ तेज होने की आशंका है। इसे लेकर ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि राम गोपाल यादव ने अमित शाह से मुलाकात करी, एक चिट्ठी उनको दे दी है, यह ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। दर्शकों, आप समझिए, ओम प्रकाश राजभर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ में थे। हालांकि इनको नॉन सीरियस नेता कुछ लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि इनकी बातों पर कोई यकीन नहीं, वो कुछ भी कह देते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव गुलदस्ता लेकर के रात को सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए जाते हैं, चुपके चुपके। ये कहते हैं कि देखिए महाराज जी, मैं कुछ बोल तो देता हूं लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता, लेकिन ये खबरें तो चल रही हैं। समाजवादी पार्टी, उसमें भी कुछ ना कुछ इस तरह की गड़बड़ हो सकती है। लोग ये बातें कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, जैसा कि ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि अब नहीं तो 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद में तो ये होना ही है। ओम प्रकाश राजभर मीडिया को बाइट दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा भी, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो समाजवादी पार्टी परेशान है। महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है। अगर वो कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हो रही है तो बिकने को तैयार है तब न खरीदा जा रहा है। मार्केट में माल बिकेगा तभी लोग खरीदेंगे। टिकाऊ नेता पैदा करो, जो बिकने वाला पैदा करोगे तो बिकेगा, ना बिकने वाला समाज तैयार करो। अभी उधर भाई महाराष्ट्र की तरफ मत ध्यान रखिए, अब यूपी का नंबर है। यूपी में क्या होगा, यहाँ भी जाएंगे भैया मेरे, आपने नहीं देखा राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी
माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है ये लोग के बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि राम गोपाल जी इसका खुलासा करें, उस चिट्ठी में क्या लिखे हैं। अब आप बताइए दर्शकों, अगर ऐसा हो गया अखिलेश यादव का क्या होगा, उनकी पार्टी का क्या होगा, चाचा का क्या होगा, प्रोफेसर साहब का क्या होगा, और वो मौलाना मौलवी जो वकालत करते हैं उनकी पार्टी की, उनका क्या होगा। बड़ा संकट है दर्शकों, बहुत कुछ हो रहा है। पिछले 12 वर्षों में क्या कुछ नहीं देख लिया, पिछले 9.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ नहीं देख लिया, क्या कुछ देखना बाकी है। दर्शकों, लगातार ये खबरें आ रही हैं, हमारी निगाह वहीं टिकी रहती है अब क्या होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ खतरनाक मूड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है, जगह जगह जाकर के जो विकास परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और वहां जाकर के समाजवादी पार्टी उनके नेताओं पर, विरोधियों पर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। वो यही कहते हैं, जो दिनकर जी की कुछ पंक्तियां हैं दर्शकों, बार बार उनको दोहराते हैं। कहते हैं, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर गोत्र क्या होता है रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। ये केवल जाति जाति का शोर मचाएंगे, केवल। दर्शकों, अब आप देखिएगा, आज भी यही कहा गया अखिलेश यादव के द्वारा, कहा गया कि अरे देखिए केवल जाति को देख करके इनकाउंटर होते हैं। अभी उनकी स्वजाति का एक अपराधी, उसका भी इनकाउंटर हुआ है, अभी आ रहा हूं बताऊंगा। एक मोहम्मद इमामुद्दीन ने 22 सालों से बुजुर्ग दंपत्ति की दुकान को घेरा और ताला जड़ रखा था। कल गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने दुकान को इमामुद्दीन से छीनकर वापस बुजुर्ग दंपत्ति को उसकी चाबी दे दी। लोग कह रहे हैं हिंदुओं देख लो, अब आगे ये मत कहना कि योगी सरकार हिंदुओं के लिए कर ही क्या रही है। ये तो छोटी मोटी घटनाएं हैं, ये तो खबर में आती ही नहीं। आप समझ रहे हैं दर्शकों, ऐसे कितने काम गाजियाबाद में ऐसे हो चुके, अलग अलग जगहों पर जो भूमाफिया कब्जा करके बैठे हैं, वो लगातार यही प्रयास करते रहते हैं कहीं ना कहीं उनको कुछ मिल जाए। और कहा योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले, उन्होंने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि उस समय के डीजीपी मेरे पास में आए और कहा कि जी देखिए पुलिस की जमीन है, फोरेंसिक लैब हमें खोलनी है, हम चाहते हैं वहां पर खुल जाए, लेकिन माफिया कब्जा करके बैठा है। योगी ने कहा कि भाई ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है, लाइए फाइल लेकर के आइए, हम देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। फाइल आई और योगी ने एफआईआर दर्ज करवाई, बुलडोजर भेज दिया, माफिया दौड़ा आया, महाराज जी गलती हो गई माफ कर दो, आज के बाद में नहीं करेंगे। तो ये तो कलाकारी है। एक वो सरकार थी जो कुछ बोल नहीं पाती थी, कुछ नहीं बोल पाती थी, दंगाइयों को, उपद्रवियों को प्रश्रय देती थी, मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके उनको सम्मानित करती थी। एक वो सरकार है जो आज टिकट कटवा रही है। प्रयागराज ट्रिपल मर्डर के आरोपी हिमांशु यादव का एनकाउंटर, नाकाम इश्क में प्रेमिका के पिता 2 चाचियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसका नाम क्या है दर्शकों? अब कोई पूछने वाला हो अखिलेश यादव से, क्या नाम है इसका, फिर कहते हैं देखिए ये जाति देख करके अपराध करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि छोड़ दिया अधूरा, हाफ एनकाउंटर किया। ऐसे दरिंदों का तो फुल एनकाउंटर करना चाहिए, यही कह रहे हैं। प्रयागराज के मेजा में अति पिछड़े समुदाय के 3 लोगों की एक तरफा प्यार में हत्या करने वाले हिमांशु यादव के पैरों में पीतल भर दिया गया। वैसे इसका पूरा यानी फुल एनकाउंटर होना चाहिए था। ऐसे खूंखार अपराधियों का हाफ एनकाउंटर करके समाज में छोड़ना सही नहीं है। लोग इस बात को कह रहे हैं, लोग समझते हैं, ये लोग आज नहीं तो कल बेल पर बाहर आ जाएंगे जेल से, और ये अपनी बपोती समझते हैं, कुछ भी करेंगे, हमें कोई कहने वाला नहीं, बचाने वाले लोग बहुत हैं, आ जाएंगे बचाने के लिए। दर्शकों, ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ हर जगह निगाह रखते हैं, क्या समाज में हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आज ही एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि आजकल हम देख रहे हैं कि ट्रेंडिंग में ये आ रहा है, पुलिस वाले वर्दी पहन करके रील बनाते हैं। उन्होंने कहा ये अनावश्यक काम आप मत कीजिए, ये सिस्टम की बदनामी है।
और एक ये जो टालने की प्रवृत्ति है ये बंद होनी चाहिए। अगर हम भी पिछली सरकारों की तरह टालते थे, अगर यही हम भी सोचते रहते तो 2.25 लाख भर्तियां अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं हो पाती। सुनिए क्या कहा योगी आदित्यनाथ। हम लोग अक्सर देखते हैं ड्यूटी के दौरान बहुत सारे लोग रील बनाते रहते हैं, ये अनुशासनहीनता का एक पार्ट। टालने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। अगर हम भी टाले होते पिछली सरकारों की तरह, अरे साहब हो जाएगा ना, ये अगले दिन काम हो जाएगा, अगले दिन के लिए हम भी छोड़े होते तो ये भर्तियां नहीं हो पाती, ये 2.25 लाख अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं हो पाती। जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, तो जो दूसरे राज्य हैं वो कहते हैं कि महाराज जी क्या वाकई उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है? तो योगी ने कहा कि हाँ भाई जाइए, जाकर के देखिए, ऐसा ही होता है। हमने कहा, हमने करके दिखा दिया, हम फिर कह रहे हैं हम करके दिखाएंगे। हमने जो कहा, हम बोलते कम है काम ज्यादा करते हैं, और जो कुछ बोलते हैं डंके की चोट पर करते हैं। यही सब तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश को देख करके दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। बाकी दर्शकों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों हमारी आपसे अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।